हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 9, जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। इसके आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1। तो देखो, ये रहा इसका क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। तो देखो, बोला है टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन के शेप में दे रखा है और बोला है रेगुलर है ये। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ये हमें 5 दे रखा है ना, तो सारी साइड्स कितनी होंगी? 5 5 5। ये भी कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है। और ये भी कितनी होगी? 5 मीटर। ये होता है रेगुलर ऑक्टागन का मतलब। फिर बोला फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन। ओ माय गॉड, कुछ नहीं दे रखा। और तो ऐसे सवालों में ना हमें जो हमारी शेप दे रखी होती है उन्हें समझना होता है अच्छे से कि इन शेप का क्या मतलब है। तो देखो, अगर आप ढंग से देखोगे तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ये ऐसा है, ऐसा ये वाला पोर्शन। हाँ या ना? जो बच्चा ना बोलेगा पिटेगा मुझसे। तो ऐसा शेप मैंने आपको पढ़ाई थी, क्या होती है? ट्रेपेजियम होता है ये, जिसमें ये होती है हमारा ए, ये होती है बी। हाँ या ना? इसी तरह अगर आप इसे यूं देखोगे, इतनी लाइन खींच के, तो ये वाली शेप आपको ऐसे दिखेगी, ऐसी दिखेगी ये वाली शेप। हाँ या ना? मतलब इस वाली शेप को हमने क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है। तो ये हमारा ए हो गया और ये क्या हो जाएगा? बी। और हाइट तो हमें पता ही है इसके बीच वाली होती है। यहाँ पे हमें ये 4 दे रखा है, दे रखा है ना, देखो। तो ये भी कितना होगा? 4 होगा। ये तो हो गया ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, मगर बीच वाला हिस्सा बच गया। तो देखो, बीच वाले हिस्से को देखोगे तो ये वाला हिस्सा ऐसे है, ऐसे। ढंग से देखो, ये ऐसे है। तो ऐसी शेप जो होती है, ये दे रखी है हमें इसमें 11 और ये दे रखी है 5। क्या आपको पता है ऐसी शेप क्या होती है? ऐसी शेप होती है रेक्टेंगल। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ, इसका एरिया निकाल लूँ और इस भाई का एरिया निकाल लूँ और तीनों को ऐड कर दूँ, तो हमारा पूरा ऑक्टेगन का एरिया आ जाएगा। तो ऐसे करना है सवाल। तो जिस बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन, वो वीडियो को पॉज करे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे और चेक करे कि सही है या नहीं उसका। मैं करवाता हूँ अब। तो देखो, लिख लेंगे हम। एरिया ऑफ ऑक्टागन। एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या होगा? इसमें दो तो रोम्बस है हमारे, मैंने समझाया अभी अभी। तो एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो, एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम क्या होगा? वन तो, एक का तो क्या होता है? 1/2 एच होता है। फिर याद करो, बचपन में सिखाया था मैंने, ए प्लस में बी। अब हमें दो का निकालना है तो दो से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू में बी। तो ये हमें निकालना है। तो देखो, यहाँ पे लिख लेंगे हम कि हमें क्या क्या गिवन है इसमें। यहाँ पे हमें ए दे रखा है, कितना? ये 5 हो जाएगा ये भी। तो ए दे रखा है 5 मीटर और बी दे रखा है 11 मीटर और एच दे रखा है 4 मीटर। ये तो रोमबस की वजह से ट्रेपेजियम की बात। रेक्टेंगल में क्या दे रखा है? इसमें एल दे रखा है 11 मीटर और बी दे रखा है 5 मीटर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, 1/2 एच है 4, ए प्लस बी। ए है हमारा कितना? 5, बी है 11, मल्टीप्लाई में 2, एल इंटू बी। एल है हमारा 11 और फिर ये है 5।
देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4, 5 और 11 कितना होता है? 16 होता है, 16 होता है। और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11 5 ज़ा 55, और अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64। अब इसे ऐड कर देंगे हम तो कितना आएगा? 9, और ये 11 मीटर स्क्वायर में आएगा हमारा आंसर। तो ये आ गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है देर इज अ pentagonal shape park as shown in the figure. For the finding its area, Jyoti and Kavita divided it in two different ways. बोली एक लड़की है पागल सी ज्योति और एक है पागल सी कविता। अब इसमें हमें इसके बेस पे, ये हमें जो डायग्राम दे रखा है इसके बेस पे हमें सोल्व करना है। तो जरा समझो, तुम इसे ढंग से देखोगे तो ही दिखेगा, चश्मा लगा के देखने से कहीं ऐसे देखने लग जाओ। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये वाली शेप ऐसी है, ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे है, और ये ऐसे है, और बीच में से लाइन जा रही है ऐसे करके। तो बुद्धू बच्चों, मेरे नलायकों, तुम्हें मैंने सिखाया था कि ट्रेपेजियम की हमारी दो शेप होती है। एक तो होती है ऐसी, है ना, और एक सिखाई थी मैंने आपको ऐसी। अरे याद करो अपना बचपन, बचपन में सिखाया नहीं था ये? याद करो, मैंने सिखाया था ये होती है एच। तो इसमें अगर आप देखोगे तो दो ट्रेपेजियम बन रहे हैं ज्योति वाले में। तो ये हमारी पूरी 15 है, तो इसकी एच कितनी हो जाएगी? अगर मैं इसे अकेले देखूँ, पहले सिंगल वाले को, फर्स्ट वाले को देख रहा हूँ, तो ये हो जाएगी 15/2, ये एच हो गई। फिर पूरे की लेंथ दे रखी है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर। तो ये जो है ये कितना हो जाएगा? 30 मीटर, आएगा। इसी तरह ये कितना हो जाएगा? 15 मीटर। तो देखो, जो चाहिए हमें सब मिल गया। एक का निकाल के दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरे का भी आ जाएगा। तो ये तो ज्योति की जो विधि है ये तो ट्रेपेजियम से हो रही है। अब यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें एक दे रखा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, ऊपर वाला हिस्सा, इसकी जो टोपी है ये ट्रायंगल है, और ये क्या है? स्क्वायर। अब ट्रायंगल में ये पूरा है, तो इस पूरा 30 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, और ये 15 है, दे रखा है ना 15। तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? 15 ही तो होगा ये, 15 ही तो होगा, 15 होगा ये, है ना। और जब ये हमें 15 दे रखा है तो ये भी 15 होगा, स्क्वायर है तो देखो ट्रायंगल आ गया। तो मैं ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, स्क्वायर का एरिया निकालूंगा और ऐड कर दूंगा। कविता वाला तरीका भी रहेगा। अब वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन को ट्राई करना और आंसर लिखना कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने के बाद चलो आप चेक करो कि आपका आंसर सही है या नहीं। मैं करवाता हूँ। पहले हम करेंगे ज्योति का तरीका। ज्योति के तरीके में दो ट्रेपेजियम है, ये है 15 और ये है 15/2 हाइट इसकी। और ये पूरा कितना दे रखा है? 30। मैंने समझाया अभी अभी आपको। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम ज्योति वाले तरीके को। देखो क्या लिखेंगे? टोटल एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क। इसका एरिया क्या होगा ज्योति के तरीके से? एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम। यहाँ पे हम देखेंगे ए बराबर हमें दे रखा है 15 मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, 15 मीटर। इस तरफ बी बराबर कितना आ जाएगा? 30 मीटर, और एच आ जाएगी 15/2। समझाया ना मैंने? ये पूरी हमें 15 दे रखी है,
क्वेश्चन में देखोगे पूरी 15 है, तो हाफ कितनी हो जाएगी, 15/2 मीटर। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 एच ए प्लस पी अपॉन, अब 2 का निकाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो एच कितना है हमारा, एच कितना है, एच है हमारा 15/2, ए कितना है 15, बी है 30, मल्टीप्लाई में 2, 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 ट्रेपेजियम है। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर ये आ गया 15, इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 45 अपॉन में 2। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 15 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 15 पंजे 75, 15 चौक 60 और 7 67, डिवाइड करेंगे 2 से, इसे 2 से डिवाइड करोगे 2 तिया 6, 2 तिया 6 1, डिवाइड करने पे ये आएगा। तो ज्योति के तरीके से आ रहा है हमारा एरिया इतना। चलते हम कविता का तरीका निकालते हैं। ये रहा हमारा कविता का तरीका, कविता के तरीके में ये स्क्वायर है, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे पेंटागन पार्क का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इसमें मैं एरिया एरिया फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट स्क्वायर है, तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल कर एरिया ऑफ स्क्वायर इसमें ऐड कर दूं, ऐड कर दिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के ऐड कर दूं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो इसका जो हमारे पास ये दे रखा है, ये दे रखा है 15, इसका बेस भी कितना है 15, यहाँ पे मैं लिख लूंगा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये होता है 1 इंटू में बेस इंटू में हाइट, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई में साइड। तो देखो यहाँ पे 1/2, बेस कितना है 15 इंटू में हाइट भी 15 है, भाई साइड है, साइड में ये है 15, तो सारी कितनी है 15 है, तो 15 इंटू में 15, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 to 5। तो मैं पता है मैं जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे स्क्वायर याद है, मुझे पता है कि 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5, 2 to 5। अब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 112.5, 2 to 5। अब इसे ऐड करूंगा तो ऐड करना आता है, ऐसे करते हैं 2 to 5, 5 7 3 3, तो ऐड करने पे आ गया 37.5 मीटर स्क्वायर आएगा ये भी। अब देखो जो आंसर कविता का आ रहा है वही आंसर किसका आ रहा है, ज्योति का भी आ रहा है, मतलब हमने सवाल सही किया है। अगर आंसर आपका सही ना है तो आपने सवाल गलत किया है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आता, तो जरा समझना, क्वेश्चन है आसान, समझोगे तो आसान हो जाएगा। बोला डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन, ये रहा 28 एंड 24, आउटर डायमेंशन कितनी है 28 एंड 24, एंड इनर डायमेंशन जो अंदर वाली है वो है 20 और 16। मतलब फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। मतलब जो विड्थ है, चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो सबकी क्या है सेम है। तो जरा समझना मैं जो समझा रहा हूँ, ये दिख रहा होगा आपको, जो बाहर वाले हिस्से हैं सारे के सारे ट्रेपेजियम की शेप के हैं, हाँ या ना, वेरी गुड। तो ट्रेपेजियम की शेप की है ये, तो ट्रेपेजियम का एरिया तो मैंने आपको बचपन में पढ़ाया था, याद होगा क्या है 1/2 मल्टीप्लाई में एच ब्रैकेट में ए प्लस बी। बट हमारे पास हाइट नहीं दे रखी इसमें, तो मैं क्या करूंगा, पहले हाइट निकालने की कोशिश करूंगा। देखो कैसे,
ये पूरा 24 है और इतना दे रखा है कि 16 है। तो मतलब इतना हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी 16 ही होगा ना भाई? बताओ, ये भी 16 होगा या नहीं होगा? 16 सेंटीमीटर होगा। अब ये 16 है, ये पूरा 24 है। मुझे बताओ बचा कितना है इसके पास? 24 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8। हाँ या ना? वेरी गुड। अब देखो, जब 8 बचा है यहाँ पे, ये वाली लेंथ में, इस वाली लेंथ में हमारे पास कितना बचा है? 8 बचा है। तो मतलब 4 हमारा इस तरफ होगा और 4 हमारा इस तरफ होगा। इतना आया समझ में? अगर इतना आ गया आपको समझ में तो आपका क्वेश्चन हो गया। इसी तरह हम सबका निकाल लेंगे। देखो, ये 20 है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 होगा। अब ये पूरा 20 है, ये 28 है, तो 28 में से 20 माइनस करेंगे तो फिर से कितना बच गया? 8। मतलब ये भी कितना होगा? 4 होगा। और ये भी कितना होगा? 4 होगा। इसी तरह जो एरिया इसका आएगा वही एरिया इसका आएगा, और जो एरिया इसका आएगा वही एरिया इसका आएगा। तो इसे मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो, ये 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4, तो इसकी हाइट भी कितनी आ गई? 4। तो निकाल लेंगे अब। देखो, एरिया ऑफ फर्स्ट 1/2 होगा, इनटू में h होगा, फिर a प्लस में b होगा। तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे हम। h कितना निकाला हमने? 4। a कितना है हमारे पास? a है हमारे पास 16 और b है 24। अगर एक का निकालना है तो एक का निकाल लेंगे, और अगर दोनों का निकालना है तो सेम आएगा। ये कैंसिल हो गया, 2। कितना बचा ये? ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। अब ये 40 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 80। तो ये आ गया फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का आ गया तो सेकंड और थर्ड वाले का भी सेम आएगा। तो थर्ड वाले का भी निकालना आप। ठीक है, मैं निकाल के दिखला रहा हूँ आपको अब फोर्थ वाले का, सेकंड वाले का। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेकंड, ये भी होगा 1/2, इंटू में d1 क्यों लिखा जा रहा है? h a प्लस b पढ़ा था मैंने आपको बचपन में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे देखो ये हमारी 4 है, तो ये भी कितनी होगी? 4 ही तो होगी, मतलब 4 होगी इसकी हाइट। ए है 20 और ये है 28। तो देखो, कैंसिल हो गया 2 बार में। इसे ऐड करा हमने तो कितना आ गया? 48। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 96। अब ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेकंड का आ गया 96, तो इसका भी कितना आ जाएगा? 96। ये निकाल लेना, निकाल सको तो। और अगर इतना भी नहीं कर पा रहे आप तो थोड़ा सा वो करना, क्या बता नहीं सकता, समझ जाओ। फिर यहाँ पे 80 है, इसका 80 आया है, तो इसका भी कितना आएगा? 80। निकाल के देखना, यहाँ पे लिखना एरिया ऑफ थर्ड, निकालना ऐसे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ माय गॉड, वाह, क्वेश्चन तो खत्म हो गए। अब क्वेश्चन खत्म हो गए तो यहाँ पे आपकी 9.1 जो है होती है कंप्लीट। हो सके तो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्हें ट्राई करना। ठीक है, ट्राई करोगे तो हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में 9.2 के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।